क्यों भेजा अल्लाह ने रसूलों को? ताकि लोगों को ये बता दिया जाए, आई कायनात और जगत के अंदर रहने वाले लोगों, आई धरती में रहने वाले लोगों और तिनपनिया के मुसलमानों, सुनो, रसूल आए तो रसूलों ने ये बताया तुम्हारा खाना पीना सिर्फ यही मकसद नहीं होना चाहिए, सिर्फ तुम्हारा ये मकसद नहीं होना चाहिए कि घर बना लेंगे, बिल्डिंग बना लेंगे, बैंक बैलेंस जमा कर लेंगे और अच्छे से अच्छे कपड़े पहन लेंगे, अच्छी से अच्छी गाड़ियां ले लेंगे, ये मकसद नहीं होना चाहिए। बल्कि अल्लाह ताला ने तुम्हें दुनिया के अंदर इस वजह से तुम्हें भेजा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आई मेरे बंदो, हमने तुम्हें रुई जमीन के अंदर, हमने तुम्हें धरती के अंदर, हमने तुम्हें इस कायनात के अंदर इस वजह से नहीं भेजा कि दुनिया के अंदर सिर्फ माल पे माल जमा करते चले जाओ, घर पे घर और बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें बनाते चले जाओ, एक से एक मकान और बनाते चले जाओ। मेरे भाई को अल्लाह ताला कह रहा है, आई मेरे बंदो, हमने तुम्हें दुनिया के अंदर सिर्फ इस वजह से नहीं भेजा है कि एक घर बनाया, दूसरा घर तुमने तैयार कर लिया, दूसरा बना, तीसरे के चक्कर में लग गए, एक गाड़ी ली, दूसरे गाड़ी के चक्कर में लग गए, बैंक बैलेंस पे जमा किए जा रहे हो। फरमाया, आई मेरे बंदो, ये तो दुनिया की जरूरत है, चलो कमा लो, खा लो, लेकिन आई मेरे बंदो, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आई मेरे बंदो, हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए, अपनी भक्ति के लिए पैदा किया है, अपनी इबादत के लिए हमने तुम्हें पैदा किया है और इस इबादत ही के लिए हमने रसूलों को भी भेजा है। वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिन रसूलन अन इब्दुल्लाह। आई दुनिया के लोगों सुनो, हमने दुनिया के अंदर जितने भी रसूल ऋषि मुनि दुनिया के अंदर भेजा, हमने जितने भी दुनिया के अंदर पैगंबरों को, ऋषियों को, मुनियों को भेजा, वो ऋषि मुनि दुनिया के अंदर आते चले गए और तमाम रसूलों ने लोगों को यही बताया, वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिन रसूलन अन इब्दुल्लाह। एक अल्लाह की इबादत करो, तमाम रसूलों ने यही बताया। क्यों क्यों ये बताया? क्योंकि लोगों को मालूम नहीं था। जाहिर सी बात है, जब तक ये उलमा आपको बता रहे हैं और जब उलमा नहीं होंगे, बताने वाला कोई ना होगा, तो लोग खुद फतवा देंगे, खुद गुमराह होंगे, फज़ल्लो बाज़ल्लो, लोग खुद गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। उसे खुद मसला मालूम नहीं रहेगा, इबादत किसकी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, पता ही नहीं होगा। रसूलों को भेजा गया ताकि रसूलों ने लोगों को बताया। अब जाहिर सी बात है, अल्लाह ने अपनी हुज्जत तमाम कर दी, पैगंबरों को, ऋषियों को, मुनियों को भेज करके बता दिया। अब हमारे पास कोई बहाना नहीं चलेगा कल कयामत के दिन कि अल्लाह हमारे पास तो कोई डराने वाला नहीं आया था, हमारे पास तो कोई समझाने वाला नहीं आया था, हमें तो कोई बताने वाला नहीं आया था। ऐ तिनपनिया के लोगों, कटिहार और बिहार के मुसलमानों, अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं बचेगा कि मेरे पास कोई डराने वाला नहीं आया, मेरे पास कोई बताने वाला नहीं आया, क्योंकि तुम अपने कानों से मेरी आवाज को सुन रहे हो। अब नबी नहीं है तो क्या हुआ? नबी के तो वरसा है, अल उलमा वरसतुल अंबिया, नबियों के वारिस उलमा मौजूद है। तुम्हें उलमा करके बता रहे हैं, तुम्हें अलग अलग उलमा करके बता रहे हैं। मुझसे पहले आपके सामने सैफुल इस्लाम ने भी खिताब किया, आपके सामने अबुल कलाम सलफी भी बोल रहा है। अब ये तमाम बातें तुम सुन भी रहे हो, कल कयामत के तुम झुठला नहीं सकते हो। अल्लाह ताला ने हुज्जत तमाम कर दी, अब तुम जान चुके हो। अब इसके बावजूद तुम अल्लाह की इबादत न करो तो मेरे भाइयों पकड़ करके जहन्नम में अल्लाह ताला डाल देगा। अब कुरान की एक आयत जो मैंने तिलावत की है, उस आयत को देखिए, ये तमहीद थी मेरी। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। मुसलमानों को देखिए, पता चल जाएगा कितना बड़ा मुसलमान है। आई मुसलमानों, आई ईमान वालों, आई मुसलमान लड़कों और लड़कियों सुनो, आई ईमान वालों और ईमान वालियों सुनो, और आयत को सुनो। ये न ऋग्वेद के अंदर है, न यजुर्वेद के अंदर है, न महाभारत के अंदर है।
बल्कि ये कुरान की आयत है दूसरे पारे के अंदर 208 नंबर की आयत है, सूरह बकरा की आयत है। ये कुरान आपके घर के अंदर में मौजूद होगा। जाओ कुरान खोल करके देखो, अल्लाह ताला कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ईमान वालो इस्लाम के अंदर पूरी तौर पर दाखिल हो जाओ। इस्लाम के अंदर पूरी तौर पर दाखिल होने का मतलब क्या है? और ईमान वालों से कहा जा रहा है, मुसलमानों से कहा जा रहा है आई मुसलमानों, इस्लाम के अंदर तुम पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। पूरे तौर पर का मतलब क्या है? जबान से तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ा है, लेकिन दिल से अभी तस्दीक नहीं किया है। तुम्हारे जिस्म से पता नहीं चलता, लिबास से, तुम्हारी कपड़ों से पता नहीं चलता है, तुम्हारी जिंदगी से पता नहीं चलता है कि तुम मुसलमान हो कि नहीं हो। आज तो मुसलमानों का हाल ये है, जुमा के दिन मुसलमान नजर आता है तो शनिचर के दिन काफिर नजर आता है। रमजान के महीने में मुसलमान नजर आता है, और जैसी रमजान खत्म चांद नजर आया, ईद का चांद जैसे दिखता है, मुसलमान ऐसा लगता है अब इसके लिए नमाज ही नहीं है। यानी तुम रमजानी मुसलमान बने हुए हो, तुम हकीकी मुसलमान नहीं हो। आई मुसलमानों, रमजानी मुसलमान बनने की जरूरत नहीं है। पूरी जिंदगी भर अल्लाह की इबादत करते रहो। रब्बका वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। और मेरे बंदों, मरते यहाँ तक के जान चली जाए, अपने मौत के आने तक तुम अल्लाह की इबादत करो। रमजान का महीने आया, टोपी पहन लिया, कुर्ता पहन लिया, हमारी बहनें पर्दे में आ गई, हमारी औरतें कुरान की तिलावत करने लगे, हमारे नौजवान लड़के अपने मोबाइल से गाने को डिलीट करने लगे। भोजपुरी गाना खत्म, फिल्में खत्म, सीरियल खत्म, कॉमेडी खत्म, सिर्फ मोबाइल के अंदर तकरीर ही बजेगी। अब कुरान के अंदर, अब मोबाइल के अंदर सिर्फ तिलावत ही सुनी जाएगी, अब मोबाइल के अंदर सिर्फ तकरीरें सुनी जाएंगी। अब कोई गाना, कोई फिल्म नहीं चलेगा, हमारे मोबाइल के अंदर सिर्फ चलेगा तो कुरान की आयतें बजेगी। हाँ, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम बजेगा। हाँ, हमारे मोबाइल के अंदर तकरीर चलेगी, और तकरीर को हम सुनेंगे अपने 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 गलियों में लगा करके कुरान की आयतें भी सुनेंगे। हम अपने अपने गलियों के अंदर मौलाना जर्जीस की तकरीर सुनेंगे, मौलाना अबुल कलाम की तकरीर सुनेंगे। रमजान के महीने में तो हमारी गलियां कुरान की आयतों से गूंज जाती है, तकरीरों से गूंज जाती है। लेकिन जैसे रमजान का महीना खत्म, हमारे मोबाइल के अंदर से वो तकरीरें डिलीट, हमारे मोबाइल के अंदर से वो कुरान की आयतें डिलीट, हमारे मोबाइल से इस्लामिक वीडियो डिलीट। अब हमारे मोबाइल के अंदर भोजपुरी गाना आ गया, अब हमारे मोबाइल के अंदर सीरियल आ गए, अब हमारे मोबाइल के अंदर रंगीन फिल्में आ गई है। अब चौराहों के ऊपर बैठ करके हमारे नौजवान गाने भी सुनेंगे, डीजे भी लगाएंगे, जोर जोर से भी गाएंगे। अब हमारी लड़कियां पर्दे में नहीं रहेंगी, बेपर्दा होकर के गलियों में घूमेंगी। मेरे प्यारे साथियों, ये कौन से तुम मुसलमान हो? रमजान में तो तुम मुसलमान नजर आते हो, और रमजान के अलावा दीगर महीने में तुम मुसलमान नजर नहीं आते हो। वही बात जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल फरमाया था। आपने फरमाया था, जब आपने खुतबा दिया मस्जिद नबवी में, आपने खुतबा दिया, और खुतबा देते समय आपने आखिरी खुतबा दिया, और खुतबा देते समय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में कह रहे हैं, इन्नी बैन अयदीकुम फरतुल लकुम। ऐ लोगों, मैं तुमसे पहले दुनिया से जाने वाला हूँ, अब इस दुनिया को मैं छोड़ने वाला हूँ, अब इस दुनिया को मैं विदा करने वाला हूँ, मैं अपने रब से मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ। व इन्न मौइदकुमुल हौज़, मुस्लिम के अल्फाज है, ओ लोगो, अब तुमसे मेरी मुलाकात हौज़ कौसर के ऊपर होगी। अब इस दुनिया में जिस काम के लिए अल्लाह ताला ने मुझे भेजा था, वो काम अब कंप्लीट हो गया है, अब मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, अब मेरी मुलाकात तुमसे हौज़ कौसर के ऊपर होगी। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी कह रहे हैं, ओ मेरी उम्मतियों, ऐ मेरे उम्मतियों, मुझे इस बात का डर नहीं है कि तुम मेरे मर जाने के बाद
तुम शिरक में मुब्तला हो जाओगे, मेरे बाद तुम दुनिया मेरे बाद तुम शिरक के अंदर मुब्तला हो जाओगे। व इन्नी वल्लाही मा अखाफु अलैकुम अन तुशरिकू बादी, मुझे इस बात का डर नहीं है कि मेरे बाद तुम दुनिया के अंदर शिरक के अंदर मुब्तला हो जाओगे। वलाकिन्नी अखाफु अलैकुम दुनिया अन तनाफसू फिहा, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि मेरे चले जाने के बाद तुम दुनियादार बन जाओगे, दुनिया के चक्कर में लग जाओगे, तुम दीन को भूल जाओगे, तुम्हें मस्जिदों से कोई मतलब ना होगा, तुम्हें मदरसों से कोई मतलब ना होगा, तुम्हें कुरान से कोई मतलब ना होगा, तुम सिर्फ दुनिया के चक्कर में लग जाओगे। आज दुनिया के चक्कर में लोग दीवाना और दुनिया के चक्कर में लोग पागल है, पागल। हालात देखिए, दुनियादारी इतनी ज्यादा, शैतान ने कितना बड़ा हमला किया। अब बताइए, हमारा और आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है मालूम है? सबसे बड़ा दुश्मन, अब किसी से पूछो आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अरे ये तो मेरा बगल वाला दुश्मन है। अपना पड़ोसी बता देगा या अपना दुश्मन को नाम ले लेगा, वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन नहीं। वो दुश्मन ऐसा दुश्मन है जिसके वार को आप रोक सकते हैं। मेरा दुश्मन मेरे सामने से आ रहा, वो हमला करेगा, हम उसको रोक भी सकते हैं। लेकिन एक दुश्मन ऐसा है जिसको हम देख नहीं सकते, सबसे बड़ा दुश्मन है। एक दुश्मन ऐसा जिसको हम देख ही नहीं सकते हैं और जिसने अल्लाह से ये वादा कर रखा है, अल्लाह से ये वादा ले रखा है कि आई अल्लाह, हम तेरे बंदों के दरमियान आगे से पीछे से दाएं से बाएं से चारों तरफ से हमला करेंगे और अल्लाह मुझे कयामत तक तू मोहलत दे दे, मुझे कयामत तक जिंदा रहने की परमिशन दे दे। आय अल्लाह, मैं कयामत तक तेरे बंदों को बहकाता रहूंगा, तेरे बंदों को तेरी इबादत से दूर रखता रहूंगा, तेरे बंदों को दुनियादार में लगा दूंगा, दीन से मैं दूर कर दूंगा। आय अल्लाह, मैं नेक लोगों को बहकाऊंगा, सिराते मुस्तकीम से रोकूंगा। शैतान सबसे बड़ा दुश्मन है और सबसे ज्यादा दोस्ती हमने शैतान से कर रखी है। जिसको दुश्मन समझना चाहिए उसी को हमने दोस्त बना लिया। बोले है मौलवी साहब, हमने कहा दोस्त बनाया? अभी बताते आपने दोस्त बनाया कि नहीं। अबुल कलाम प्रूफ भी करेगा, सबूत भी देगा, दलील भी देगा, बहार भी रखेगा, तुम्हारे सामने दलील से बातें होंगी। तुमने दोस्ती किया कि नहीं किया है, और नहीं किया तो तुम खुद जवाब दोगे, और अगर किया है तो आप खुद जवाब दोगे। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कौन? शैतान। अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ मुसलमानों इस्लाम के अंदर पूरी तौर पर दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, और ऐ मेरे बंदो तुम शैतान के नक्शे कदम पे न चलो, शैतान की पैरवी न करो, शैतान की फरमाबरदारी न करो। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, शैतान की बात न मानो। अल्लाह कह रहा है, कहीं अल्लाह ताला इस अंदाज में बयान फरमाता है या अय्युहन्नास इन्ना वअदल्लाहि हक़ फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। कहीं फरमाया, ऐ इंसानों, ऐ मेरे बंदों, ऐ कायनात में रहने वालों लोगों, ऐ विश्व के लोगों सुनो, या अय्युहन्नास इन्ना वअदल्लाहि हक़, अल्लाह का वादा सच है, अल्लाह का वादा झूठा नहीं है। एक न एक दिन तुम्हें मरना है और मरने के बाद अल्लाह के पास जाना है। चाहे वो कितना बड़े आदमी हो, चाहे वो कितना बड़ा आलिम हो, चाहे वो कितना बड़ा डॉक्टर हो, उसे मरना है और मरने के बाद अल्लाह ताला के पास जाना है और अल्लाह ताला के पास जाकर के पूरी जिंदगी का बायोडाटा उसको रखना है, हिसाब किताब उसे देना है। इन्ना वअदल्लाहि हक़, अल्लाह का वादा सच है, हक है, बरहक है। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। ऐ इंसानों, कहीं ये शैतान तुम्हें धोखे में न डाल दे, ये तो बहुत बड़ा धोखेबाज है, ये बहुत ही डेंजर आदमी है, बहुत ही डेंजर है, इससे बचने की कोशिश करो। इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा,
ऐ मेरे बंदो, हम तुम्हें आगाह कर रहे हैं, हम तुम्हें वार्निंग दे रहे हैं, हम तुम्हें समझा रहे हैं, हम तुम्हें इस बात से आगाह कर रहे हैं, हम तुम्हें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हम तुम्हें इस बात की जानकारी दे रहे हैं। इन्न शैतान लकुम अदुव्व, शैतान तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है। फत्तखिजूहु अदुव्वा, ऐ मेरे बंदो अपने शैतान से तुम बचते रहना। क्यों? इन्न शैतान लकुम अदुव्व फत्तखिजूहु अदुव्वा इन्नमा यद'ू हिज़्बहु लियकूनू मिन अस्हाबिस सईर, क्योंकि शैतान 24 घंटा इसी चक्कर में लगा रहता है, ये बंदा कैसे जहन्नम में चला जाए, कैसे जन्नत से निकल जाए, कैसे जन्नत इसके लिए हराम हो जाए, कैसे जन्नत जहन्नम इसके लिए कन्फर्म हो जाए, इसी चक्कर में शैतान लगा हुआ है। इस वजह से तुम शैतान से बचते रहना, ये अल्लाह ने वार्निंग दे रखी है। अब एक और बात, जो शैतान इतना बड़ा दुश्मन है और हर वक्त लगा रहता है कि इंसान को मस्जिद से, कुरान से, दीन से दूर कर दें, उसे शैतान से दोस्ती है। हम सब के बाप कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हम सब की माँ हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम। हाँ, आदम और हव्वा ये दोनों पहले कहाँ थे? जन्नत में थे। अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया, पैदा करने के बाद जन्नत के अंदर भेज दिया। अब जैसे हजरत आदम और हव्वा जन्नत में रहने लगे, अब जन्नत जैसी नेमत तो आदमी को मिल ही नहीं सकती है। कैसी जन्नत है वो मेरी पूरी तकरीर जन्नत के ऊपर है, सुन लीजिएगा। जन्नत ऐसी है जिसकी कोई भी नेमत कभी खत्म नहीं होगी, कभी खराब नहीं होगी। गौर कीजिएगा, उस जन्नत में हमारे बाप आदम है, उस जन्नत के अंदर हम सब की माँ हव्वा है। शैतान ने जन्नत के अंदर बहका दिया, लोगों दोनों को बहकाया जन्नत में। बताइए, जन्नत के अंदर शैतान ने बहकाया और जन्नत के अंदर शैतान ने ये बहकाया। आया आदम और हव्वा, सुनो, गौर से सुनिए, शैतान बहुत बड़ा झूठा है और कोई भी चीज़ को बड़ा खूबसूरत बना करके पेश करता है। अभी मैं आ रहा हूँ माशरे के ऊपर, हमारे माशरे के अंदर कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ही पसंद की जा रही है। आ रहा हूँ। हजरत आदम और हव्वा के दरमियान ये शैतान आया, कहा कैसा जन्नत में ठीक ठाक हो? हाँ, अच्छा हो, अच्छा हो। कैसा लग रहा? मज़ा आ रहा? बहुत मज़ा आ रहा है। खा रहे हो? हाँ, खूब जम करके खा रहे हैं। अच्छा, जन्नत के अंदर तुम मज़ा ले रहे हो? हाँ, बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह ताला ने कुछ बोला है क्या? बोला क्या बोला है? अल्लाह ने बोला है कि जन्नत के हर फल को खाओ, हर चीज़ खाओ। वला तकर्रबा हाज़िही शजरा, लेकिन अल्लाह ताला ने ये कहा है कि इस दरख्त के करीब मत जाना। अच्छा, ये बोला है? हाँ, ये बोला है। तो तुम्हारा क्या प्लान है, जाना है कि नहीं जाए? नहीं जाएंगे। क्यों? अल्लाह ने मना किया, कैसे चले जाएंगे? अच्छा, तुम कल आए हो, हम तो कई सालों से हम जन्नत में रहे हैं, हम तो कई सालों से, तुमसे हम पहले दुनिया के अंदर आए, तुमसे पहले हम पैदा किए गए, तुम्हें क्या मालूम इस फल के खाने से क्या फायदा है? अब इंसान बोले क्या फायदा, बोलिए बोला नहीं, क्या फायदा हम बता देंगे, तुम अमल करोगे? बोले फायदा तो बताइए। हजरत आदम ने कहा कि फायदा तो बताइए, क्या फायदा है? शैतान ने कहा, आए आदम और हव्वा, अगर तुमने इन फल को खा लिया तो तुम इस जन्नत के बादशाह बन जाओगे, इस जन्नत के तुम मालिक बन जाओगे, इस जन्नत के अंदर हमेशा रहोगे और इस जन्नत से कभी नहीं निकलोगे। ऐसा कह दिया। अब आदमी को ऐसी दवा मिल जाए कि कभी मरेगा नहीं, तो उस दवा को लेने के चक्कर में आदमी क्या नहीं करेगा, बताइए तो। हमारे बहुत सी जगहों पे कुछ दवाइयाँ मिलती है, ये दवाई खा लो तो जवानी वापस। अब उसको 1000, 2000, 5000 रुपया दे करके भी खरीदने की कोशिश करता है और खरीदता और खाता है, लेकिन जवानी वापस थोड़ी दोबारा आ सकती है। बुढ़ापे में आप बाल सफेद को काला करवा लेंगे, लेकिन जो जवानी के अंदर जो ताकत है वो ताकत दोबारा आपको मिलने वाली नहीं है। शैतान ने कहा इसको खा लीजिए अगर तुम जन्नत के अंदर हमेशा रहना चाहते हो। अच्छा, तो खा लेंगे, हमेशा रहेंगे? हाँ, कन्फर्म है, अल्लाह की कसम।
वो कुछ वेद वगैरह सुनना चाह रहे हैं, बता रहे हैं। गौर से सुनिए मेरे भाइयों, इस मंजर को सुनिए पहले, उसके बाद बता रहे हैं मंत्र भी। अब जाहिर सी बात है, कुरान की आयतें और हदीसें पढ़ी जाएंगी तो समझ में नहीं आएगा। अभी और भी चीजें आपको मिलेंगी, और 12 बजे रात को तो इनको भोजपुरी गाना अच्छा लगेगा। आजकल तो भोजपुरी बहुत ज्यादा पसंद करने लगे लोग। गाड़ी में चलिए तो भोजपुरी गाने, कहीं किसी जगह चलिए तो भोजपुरी। कुरान की आयतें इन्हें अच्छी नहीं लग रही है। शैतान इतना बड़ा दुश्मन है जिसने जन्नत से निकलवा दिया और दुनिया में भेज दिया। अब बताओ मेरे भाइयों, जो शैतान जन्नत से निकलवा सकता है, क्या वो जन्नत के अंदर दोबारा तुम्हें एंट्री करने देगा? क्या वो दोबारा जन्नत के अंदर तुम्हें जाने देगा? इतना आसान है। एक गलती जो हमारे माँ बाप ने किया, फल को खा लिया, तो शैतान ने उसे दुनिया में भिजवा दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि गलती करने वाला जन्नत के अंदर रह नहीं सकता है। जा आए आदम और हव्वा, अब तू दुनिया के अंदर चला जा। जब तक अपने गुनाहों की माफी न मांग ले, तब तक तुम्हें दोबारा जन्नत के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। और दोनों जब दुनिया के अंदर आए और दोनों ने अल्लाह ताला के उन जुमलों को जब दोहराया, रब्बना ज़लमना अंफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। जब इन दोनों ने इन दुआ को दोहराया तो अल्लाह ताला ने दोनों को माफ भी कर दिया। अब हम सुबह से लेकर के शाम तक गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं। अब हम बदकारी पे बदकारी किए जा रहे हैं। हालांकि इतने गुनाह करने के बाद, ऐ मुसलमानों, क्या तुमने ये गुमान कर रखा है, क्या तुमने ये यकीन कर रखा है कि जन्नत हमें मिलेगी? एक गलती की वजह से अगर अल्लाह ताला जन्नत से निकाल सकता है, तो क्या रोजाना 1000 गलतियां करते हो, जिंदगी भर 1000 गलती कर रहे हो, इसके बावजूद क्या तुम जन्नत में जाने की उम्मीद रखते हो? और मेरे भाइयों, ये कैसे तुमने गुमान कर रखा है कि सिर्फ मुसलमान हो, सिर्फ मुसलमान घराने के अंदर पैदा हुए हो, सिर्फ नाम तुमने अब्दुल्ला और अब्दुल रहीम रख लिया है, सुमैया और फातिमा रख लिया है। क्या तुम इस नाम की वजह से जन्नत के अंदर चले जाओगे? अगर ये तुम्हारा गुमान है तो फिर ये गलत है। अगर तुम्हारा ये कहना है तो फिर गलत है। नाम अब्दुल्ला था, लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई बिन सुलूल, नाम तो अब्दुल्ला था, लेकिन अल्लाह के नबी को कहा गया, ऐ नबी, अब एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 70 मर्तबा जनाजे की नमाज इस अब्दुल्ला का पढ़ लीजिए, फिर भी इस आदमी के गुनाह को हम बख्शेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा पापी आदमी है। अब देखिए, हिंदू धर्म की किताबों के अंदर ये नबियों की आने का मंत्र मौजूद है, ऋषियों का, मुनियों का, सब मौजूद है। लेकिन अफसोस मुझे ये हो रहा है, आज मुसलमान को आइडियल होना चाहिए, लेकिन आज मुसलमान खुद बिगड़ा हुआ है। आज हमें गैर मुस्लिमों के ऊपर दावत देनी चाहिए, गैर मुस्लिमों को समझाना चाहिए, गैर मुस्लिमों को बताना चाहिए। लेकिन आज ये मुसलमान इतने बिगड़े हुए हैं कि आज मुसलमान को बता रहा, भाई ये जहेज मत लो, जिना मत करो, शराब मत पियो, जुआ मत खेलो। आज मुसलमान को बताना पड़ रहा है, हालांकि ये मुसलमान गैर मुस्लिमों को बताता, भाई ये सब गलत है, ये सब गलत है। क्यों? गैर मुस्लिमों के किताबों, गैर मुस्लिमों के अकीदा तो यही है कि मरने के बाद गलत करेगा तो चूहा, छछूंदर, बिल्ली ये सब बना करके पैदा किए जाएगा, बस। उसके यहाँ ये, और उसके यहाँ ये भी है, घर घर में धर्म कराए सत्वे भगवान तुलस्यति तथास्तु शंगल ग्रामे सौते से जाति विवज्जिता मंगलचार बहुलता चिता विवज्जिता विदहा नित्य महानिमा नित्य वरुण तपसे परस्ताद यही आया। ये सारा का सारा मंत्र हिंदू धर्म के लिए है। अब गौर करो कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर ऋषियों को, मुनियों को भेजा है। सिर्फ ये ऋषि मुनि मुसलमानों के लिए नहीं आए, बल्कि ये ऋषि मुनि गैरों के लिए भी आए हैं। मेरे हिंदू भाइयों, अगर तुम आए हो तो तुम भी अपनी किताब के हवाले से सुनो। श्रीमद् भागवत महापुराण इसके अंदर नंबर 12 अध्याय नंबर 16, 17, 18 इस मंत्र के अंदर यही लिखा हुआ है, जब जब दुनिया के अंदर लोगों ने बुराइयां शुरू कर दी, तब तक अल्लाह ताला ने ऋषियों को, मुनियों को भेजा। तथस्तु इत्तकल
रोगत पराई जनेशु घर घर में धर्म पराई सटवाइन भगवान उत्तरिष्यति। जब जब ये काम हुआ तब तक अल्लाह ताला ने ऋषियों को मुनियों को भेजा। अब बताइए हमारे यहाँ ये बुराइयां हो रही, अब कौन आएगा? अभी हमको जब ले जा रहे थे उधर आराम करने के लिए, जब मैं रास्ते से गुजर रहा था वो मंजर मैंने देखा। बहुत से लोग ऐसे हैं माशाल्लाह दीनदार लोग जो यहाँ बैठे हुए थे, और कुछ लोग तो लगे हुए हैं गलत चक्कर में। कुछ लड़कियां ऐसे कपड़ा पहन करके आ रही हैं, ऐसा लगता है कि उसकी शादी होने वाली है, ऐसे ड्रेस। और कुछ लड़के बाकायदा उन्हीं चक्कर में लगे हुए हैं, उसको जलसे से कोई मतलब ही नहीं है, एंजॉय करने के लिए आते हैं, सुनते नहीं है। शैतान ने इतना कब्जा कर लिया, अल्लाह अकबर। गौर कीजिए मेरे भाइयों, कितना हिंदू धर्म की किताबों में लिखा है गैरों की जब इबादत होगी तो अल्लाह ताला आसमान से अल्लाह ताला दुनिया के अंदर ऋषियों को मुनियों को भेजेगा, अवतार करेगा। और एक नबी आए मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह से पहले हजरत ईसा आए, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा था आई विल प्रे द फादर ही शैल यू द एनोदर कंपाउंड आफ्टर दैट आई विल नॉट कम टू बिकॉज़ द प्रेजेंस ऑफ द गॉड हिज नेम विल बी अहमद। हजरत ईसा ने अपने मानने वालों से कहा था ओ लोगों मैं अपने रब से दुआ कर रहा हूँ, अपने रब से मैं प्रे कर रहा हूँ आई विल प्रे द फादर ही शैल यू द एनोदर कंपाउंड आफ्टर दैट। मेरे बाद अल्लाह ताला तुम्हारे दरमियान एक अच्छा दावत देने वाला, अच्छा पैगाम पहुंचाने वाला भेजे। और मैं तुमको ये समाचार सुना रहा हूँ, ये खुशखबरी मैं तुम्हें सुना जा रहा हूँ। आई विल प्रे द फादर ही शैल यू द एनोदर कंपाउंड आफ्टर दैट आई विल नॉट कम विद यू बिकॉज़ द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम हिज नेम विल बी अहमद। मैं तुम्हारे दरमियान ये शुभ समाचार भी सुना रहा हूँ कि आखिरी रसूल दुनिया के अंदर आएंगे, आखिरी ऋषि मुनि दुनिया के अंदर आएंगे, आखिरी पैगंबर दुनिया के अंदर रहेगा। His name will be अहमद, और उसका नाम मोहम्मद होगा, उसका नाम मोहम्मद होगा। और अहमद ऐसा होगा जो दुनिया के अंदर बुराइयों को खत्म करेगा, बुराइयों को खत्म कर देगा। हाँ अल्लाह की नबी ने बुराइयों को खत्म किया, मक्का के धरती के ऊपर आए, मक्का की सरजमीन के ऊपर आए। तथस्तु शंबलगरा में सौते से जाति विवज्जिता मंगलाचार बहुलवापिता विवज्जिता। वो नबी धरती के ऊपर आए और शंबलगराम के ऊपर आए, शांति जगह पे आए। शांति जगह मक्का से बढ़कर की कोई और जगह नहीं है जिसको अल्लाह ताला ने खुद बयान किया है। वहाज़ल बलदिल अमीर, ये अमन वाला शहर है, जो शांति वाला शहर है। वहाज़ल बलदिल अमीर, ये अमन वाला शहर है। और इस अमन वाले शहर के अंदर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तथस्तु शंबलगराम में सौते से जाति विवज्जिता मंगलाचार बहुलवापिता विवज्जिता। वो नबी, वो ऋषि मुनि जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हजरत ईसा की जो बशारत समझी जाती है, ईसा की दुआ समझी जाती है, जिस नबी की आने की खबर तमाम रसूलों ने पैगंबरों ने दी, वो रसूल शंबलगराम के अंदर आए, मक्का के अंदर आए। और मक्का के अंदर आने के बाद लोगों को ये बताया कई लोगों अल्लाह ताला ने तुम्हें दुनिया में अपनी इबादत के लिए भेजा है, तुम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो और उसके अलावा 360 मूर्तियों की इबादत करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने इनकी इबादत कर ली तो तुम्हारे ऊपर जन्नत हराम करती जाएगी और जन्नत तुम्हारे लिए कन्फर्म हो जाएगा। ये नबी ने आकर के बताया। अब हाल देखिए हमारे यहाँ गैरों का तो समझ लीजिए कहानी खत्म है। गैरों का दखल अन्नार खालिदीन फिहा, वो हमेशा जहन्नम के अंदर रहेंगे जो शिर्क के अंदर डूबा हुआ है। लेकिन ये मुसलमानों का क्या होगा जो इधर भी है और इधर भी है, इस कश्ती के ऊपर भी है और इस कश्ती के ऊपर भी। आपने सोचा आपका हाल क्या होगा? क्या होगा मालूम है? गौर से सुनिएगा मेरे भाइयों, ये आपकी जिंदगी को बदल देगी। कुरान की आयत के ऊपर सुनिए। हाँ, आज हम कहते हैं मौलवी साहब हम तो पक्के मुसलमान हैं, पक्के मुसलमान। नाम है अब्दुल्ला, अब्दुल रहीम, हाँ फातिमा, सुमैया, कुलसूम, ज़ैनब। आप बोलते ये मेरा नाम है। नाम से कोई जन्नत में नहीं जाएगा। सुन लीजिए, नाम से जन्नत में नहीं जा सकता है कि नाम रख लेने से कोई जन्नत में जाएगा। नाम से जन्नत में नहीं।
या अय्युहन्नास, ऐ इंसानों, इस्लाम के अंदर पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। पूरे तौर पर हम दाखिल हैं। अब सुबह से लेकर के शाम तक चेक करें। सुबह के वक्त आपकी मस्जिद ये, हाँ, इस मस्जिद के अंदर मुअज्जिन भी होंगे, मुअज्जिन आज़ान भी देंगे और आज़ान भी देते होंगे। सबसे पहले मुअज्जिन जब ये आज़ान देता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ऐ लोगों, ये नींद तो जरूरी है, सोना तो सेहत के लिए ठीक ठाक है, सोना भी जरूरी है, लेकिन नमाज, फजर की ये नमाज नींद से कई गुना बेहतर है। ये नमाज अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है और अल्लाह ताला ने नमाज तुम्हारे लिए फर्ज कर रखी है। नमाज तो तुम्हें पढ़ना जरूरी है। अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, अगर तुम्हें जन्नत में जाना है तो नमाज जरूरी है। जन्नत की जन्नत का बटन, जन्नत का पासवर्ड अगर है तो नमाज है। अगर नमाज है तो फिर जन्नत का तुम बटन दबा सकते हो, पासवर्ड दबा सकते हो। अगर नमाज है तो जन्नत के दरवाजे को तुम खोल सकते हो, और अगर नमाज नहीं है तो जन्नत के अंदर एंट्री भी नहीं है, जन्नत के अंदर दाखिला भी नहीं है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तिनपनिया के मुअज्जिन जब अज़ान देता है और जब ये जुमले बोलता है तो क्या तिनपनिया के मुसलमानों, क्या तुम अपने बिस्तर को छोड़ करके मस्जिदों में भी आते हो? क्या अपने बीवी को उठा करके फजर की नमाज तुम पढ़वाते हो? क्या अपनी बेटियों को उठा करके तुम फजर की नमाज पढ़वाते हो? मेरे भाइयों, अगर यही देखना तो फजर में चेक कर लेना, 2 4 10 कहीं पे अगर मुझे फजर नमाज पढ़ने का अगर मौका मिलता है तो गांव के अंदर जब मैं देखता हूँ तो मेरे भाइयों, आप किस इलाके के अंदर सबसे ज्यादा जलसे होते हैं? सबसे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान की मैं बात बता रहा हूँ। गुजरात गया, बंबई गया, दिल्ली गया, उड़ीसा गया, इसी तरीके से अहमदाबाद, इंदौर, भोपाल, हैदराबाद, इन तमाम जगहों के अंदर जाना हुआ, लेकिन इतने ज्यादा जलसे किसी भी जगह पे नहीं है जितने जलसे और जुलूस आपके बिहार के अंदर हुआ करते हैं, या ये कह लीजिए जितना कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज के अंदर हुआ करते हैं। इतने जुलूस के बाद कोई तब्दीली नहीं, मस्जिदों के अंदर नमाजियों की तादाद नहीं बढ़ रही है, हमारी मस्जिदें आबाद नहीं है। हाय रे मुसलमान, एक चांद देख करके मस्जिदों को तुम आबाद कर देते हो तो दूसरा चांद देख करके तुम मस्जिदों को वीरान भी कर देते हो। हाय रे मुसलमान, तो कैसे मुसलमान हो? समझ में बात नहीं आती है। गौर करो, तुम शैतान के भाई हो, शैतान के दोस्त हो, कि शैतान के अब्बू हो, कि शैतान के नाना हो? खुद फैसला करो। जो नमाज न पढ़े वो शैतान का भाई, जो शादी ब्याह में फजूल खर्ची करे वो शैतान का भाई। इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वान शयातीन, कुरान तो कहता है फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। आज हम शैतान के भाई बने हुए हैं, हम शैतान के दोस्त बने हुए हैं, शैतान के साथी बने हुए हैं। गौर कीजिए, हालात के ऊपर जरा जायजा लीजिए। आज मुसलमानों को देखिए, टोपी कुर्ता पायजामा पहन लिया, जुम्मा के दिन पक्का मुसलमान, शनिचर के दिन नहीं, इतवार के दिन नहीं, सोमवार नहीं, मंगल नहीं, बुध नहीं, जुमेरात नहीं, जुम्मा के दिन आकर के पहुंच गया और अपने आप को मुसलमान समझता है। एक वक्त सिर्फ जुम्मा की नमाज पढ़ लेने से कोई जन्नत में नहीं जाएगा। मेरे भाई जरा तसव्वुर कीजिए, शैतान ने कितना कब्जा कर लिया है हमारी जिंदगी के ऊपर। नमाज को छुड़वा दिया, ठीक, दाढ़ी छिलवा दिया। कितने नौजवान हैं दाढ़ी क्यों रखेंगे, अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। अच्छा, ऐसा थोड़ी है, लड़की को दाढ़ी कितनों भी कर ले कोशिश, उसकी दाढ़ी होगी ही नहीं, और लड़के कितनों भी छिलवा ले, बार बार आपको जाहिर करेगा कि नहीं आप मर्द हो, दाढ़ी रखो। लेकिन गौर कीजिए, छिला छिला करके लड़कियों जैसा बन रहे हैं। गौर कीजिए, आपके नबी ने फरमाया, आपके नबी ने किसी मौके पे फरमाया था, लोगों दाढ़ी को माफ करो, मौज को छिलवाओ। लेकिन मेरे भाइयों, आज दाढ़ी को लोग छिला रहे हैं, आज मौज को बढ़ा रहे हैं। मेरे भाइयों गौर करो, आज गंगा उल्टी बह रही है। आज शैतान के लोग दोस्त बने हुए हैं, शैतान के दोस्त नहीं है। शादी ब्याह के मौके पे जहेज का कारोबार कितना हो रहा है। अभी हमको किसी भाई ने बताया, मौलवी साहब
ज़रा शादी ब्याह को लेकर के बात कीजिएगा, थोड़ा इधर बहुत मामला गड़बड़ है। मैंने कहा क्या कहा कि चुपके चुपके बहुत कुछ ले लेता, कुछ खुल्लम खुल्ला भी ले रहे हैं। जहेज के नाम पर पैसा, गाड़ी या किसी भी चीज का सामान लेना इस्लाम की नजर में हराम है, हराम। सुनिए, अल हलाल बैयिन वल हराम बैयिन। शैतान के भाई अगर नहीं बनना है तो इस हदीस के ऊपर अमल कीजिए। अल हलाल बैयिन वल हराम बैयिन। हलाल भी क्लियर, हराम भी क्लियर, सब मालूम है। कौन नहीं जानता शराब पीना हराम है? हर कोई जानता है। कौन नहीं जानता दूध पीना हलाल है? हर कोई जानता है। कौन नहीं जानता है किसी की जमीन के ऊपर नाजायज कब्जा कर लेना ये भी हराम? कौन नहीं जानता जुआ खेलना हराम? कौन नहीं जानता जहेज लेना हराम है? उसके लिए मदरसा में पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके लिए बनारस में जामिया सलफिया में जाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मुफ्ती और अल्लामा बनने की जरूरत नहीं है। कौन लड़की नहीं जानती है किसी भी गैर मर्द से मिलना और नाजायज संबंध करना ये हराम है, हराम है। अल्लाह के नबी ने इसको जिना करार दिया, ये हराम है। लेकिन आज हमारे समाज के अंदर ये जिनाकारी आम होती चली जा रही है। जल से जैसी पवित्र जगहों के ऊपर जिनाकारियां होती है, जल से जैसे पवित्र जगहों पे गलत काम होते हैं। आज तो लड़के और लड़कियां मोबाइल से सेटिंग करती है, फला जलसे में हम मुलाकात करेंगे, फला जलसे में हम ये काम करेंगे, तू यहाँ रहना मैं वहां पहुंच जाऊंगा। ये सारे मामला हो रहे हैं। शैतान ने हमारे जिंदगी के ऊपर इतना कब्जा कर लिया है कि शैतान हमारे कंट्रोल बटन को दबा रहा है। शैतान जैसा करता वैसा हम करते हैं। मेरे भाइयों, शैतान सुलाता तो हम सोते हैं, शैतान जगाता तो हम जागते हैं। शैतान हमें जो काम करने को कहता वो काम करते हैं, लेकिन जो अल्लाह कहता वो हम नहीं करते। फजर की नमाज के वक्त हम नहीं है, जोहर में नहीं, असर में नहीं, मगरिब में नहीं, ईशा में नहीं। और पूछो कौन हो तो कहेगा पक्का है हदीस। सुबह से लेकर के शाम तक नमाज नहीं, और पूछो कौन तो कहेगा पक्का है हदीस। शादी में क्या लिया? अरे गाड़ी लिया। क्या लिया? पलंग लिया। क्या लिया? ये लिया वो लिया। मेरे भाइयों, आज जहेज ने लोगों को इतना ज्यादा परेशान कर रखा है कि गरीब आदमी अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं। इस्लाम ने औरतों को रहमत बनाया, रहमत बनाया है, लड़कियों को रहमत बनाया है, और लड़कियां मर्दों के लिए सुकून का जरिया है। जब ये सुकून की चीजें ला रहे हो और टेंशन देकर के ला रहे हो तो वो लड़की तेरी जिंदगी में सुकून कैसे देगी? वो तो तुम टेंशन बना करके ला रहे हो। इतना जहेज के नाम पर लेता है। भिकमंगा इंटरनेशनल फकीर है वो। मेरे भाइयों, आज गौर कीजिए, हालात के ऊपर जायजा लीजिए। शैतान के भाई बने हुए हैं, शैतान के भाई। अब बोलिएगा शैतान का भाई कैसे? आओ मैं आपको बताता हूं। दाढ़ी छिलाने वाला शैतान का भाई कौन कौन है समझ लीजिए। जहेज लेने वाला ये भी शैतान का भाई, शैतान का बाप। बेपर्दा होकर के घूमने वाली बाजारों के ऊपर ये शैतान की सहेलियां हैं। हाँ, ये मुसलमान लड़कियां नहीं है, ये शैतान की बहनें हैं, ये शैतान की सहेलियां हैं जो जिना की तरफ बुलाए, जिना की तरफ दावत दे। जो लड़कियां वो मोमिना हो नहीं सकती है, ये शैतान की अम्मा है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, आज हमारे समाज के अंदर ये मुसलमान शैतान के रूप ढाल लिए हैं और शैतान बनकर के समाज में घूम रहे हैं। आज यही सब हालात हो रहा मेरे भाइयों। अक्सर जगहों पे इधर भी जहेज का कारोबार चल रहा है और जगहों पे, लेकिन कुछ जगहों पे तो कुछ कम हुआ है। लेकिन इतने जलसे होने के बावजूद हमारे समाज के अंदर जहेज का काम रुक ही नहीं रहा है। कौन रोके? मौलाना तो तकरीर कर सकते हैं, मौलाना अपने आप को रोक सकते हैं। आपके घर के अंदर अरे बेटे की बात आई तो सब कुरान हदीस भूल गया, लेंगे। लेने में क्या है? दे रहा है। क्यों दे रहा है? जबरदस्ती आप ले रहे हैं, थोड़ी ऐसा दे रहा है। मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिए।
इतना आसान नहीं है जन्नत के अंदर चले जाना। शैतान से लड़ना पड़ेगा, मुकाबला करना होगा, और जब शैतान से जीत जाइएगा तब जन्नत की एंट्री मिलेगी, तब जन्नत के अंदर आपको जगह मिलेगी, तब जन्नत के अंदर अल्लाह ताला वेलकम करेगा। आओ उदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। आए मेरे बंदे, शैतान से लड़ने वाले और शैतान से जंग जीतने वाले और मेरी इबादत करने वाले, आ जा जन्नत के अंदर तू एंट्री कर जा, सलामती के साथ दाखिल हो जा। आई दुनिया के अंदर जवान लोगों, अपने जवानी के ऊपर कंट्रोल करने वालों, कल कयामत के दिन अल्लाह ताला ऐलान करेगा और कहेगा आज इतना डेंजर जो मंजर तुम्हें दिखाई दे रहा है, सूरज इतना ऊपर हो करके अब सूरज इतना करीब आ गया है, इंसान पसीने में डूबा हुआ है, सूरज की गर्मी को लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उस वक्त पर उस जवान को अल्लाह ताला साया नसीब करेगा जो जवान अपनी जवानी में कंट्रोल किया होगा। आज जवानी ही में कंट्रोल नहीं है। झूला झूलने के अंदर कितने लड़के लगे हुए थे, अभी मैं जब आ रहा था यहाँ तकरीर चल रही है और झूले में लगा हुआ है, मेले में लगा हुआ है, चाय पीने में और पकौड़ी और ना जाने क्या क्या खाने में लगा हुआ है। अरे खाने पीने में तो लगा हुआ है, कम से कम जिस दिन जलसा उस दिन बैठ करके सुनिए, ये भी सवाब है। अब आए क्यों है? इतना बड़ा जलसा हमारे तिनपनिया के लोगों ने किया है, समझ लिए ये भी एक दलील है कि कल कयामत के दिन तुम बच नहीं सकते हो कि मेरे पास कोई डराने वाला नहीं आया था। तिनपनिया के लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपने बाकायदा लोगों की इस्लाह के लिए जो प्रोग्राम रचाया है, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए, आज हालात देखिए, नौजवान की जिंदगी देखिए, उसके कपड़े देखिए गैरों के तरीके पे, हमारी लड़कियों के कपड़े देखिए गैरों के तरीके पे। जब तक उसके कपड़े बिल्कुल चुस्त ना हो, जब तक उसके कपड़े टाइट ना हो, जब तक उसका दुपट्टा बिल्कुल पतला ना हो, जब तक उसका जिस्म ना दिखे, तब तक वो बाजार में नहीं निकलेंगी। बहुत कम नजर आती है पर्दे की लड़कियां। जब मैं यहाँ से गुजर रहा था बहुत कम 1, 2, 5, 10 होंगी जो पर्दे में थी, लेकिन अक्सर बगैर पर्दे की आ रही है, अपने चेहरे को दिखा रही है, अपना जिस्म दिखा रही है, हंसती भी आ रही है, मुस्कुराती आ रही है, बात करती हुई लड़कों के साथ आ रही है। और आजकल के लड़के भी इन्हीं चीजों का फायदा उठाते हैं। मेरे भाइयों, उस आदमी को कल कयामत के दिन अर्श का साया मिलेगा, या अल्लाह ताला अपना साया नसीब करेगा जो अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारा हुआ होगा। इतना आसान है नौजवानों। जलसा सुन लेने से जन्नत नहीं मिलेगी, जलसा सुनने के बाद ईमान बढ़ेगा, ये कन्फर्म जानिए। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, फरमाया अल्लाह की बंदों के सामने जब कुरान की आयतें पढ़ी जाती है, जब मोमिनीन के सामने अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है, मोमिन लड़कों और लड़कियों के सामने जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो मोमिन का ईमान बढ़ता है, अल्लाह का नाम लेने लगता है, तौबा इस्तिग़फ़ार करने लगता है, नमाज की पाबंदी करने लगता है, कुरान की तिलावत करने लगता है। लेकिन मेरे भाइयों, जो आदमी काफिर होता है तो कुरान की आयतें सुन लेने के बाद भी कोई असर नहीं होता है। मेरे प्यारे साथियों, मुर्दा बनने की जरूरत नहीं है, जिंदा बनो, जिंदा बनो और कौम को जिंदा रखो। तो मुसलमान हो तो सिर्फ कपड़े से, नाम से मुसलमान बनने की जरूरत नहीं है। ओरिजिनल मुसलमान बनो, डुप्लीकेट मुसलमान बनने की जरूरत नहीं है। जिसके पास जिंदगी में नमाज नहीं है वो मुसलमान कैसे हो सकता है? जिसकी जिंदगी में हराम चीजें आ जाए वो मुसलमान कैसे हो सकता है? आज जहेज के नाम पर अपने घर के ऊपर पलंग लाने वालों, जहेज के नाम पर अपने घर के अंदर गाड़ियां लेने वालों, जहेज के नाम पे अपनी जिंदगी पर पैसे जमा करने वालों, मेरे भाइयों, हराम है हराम। ला यालमुहुन्न कसीरुम मिनन नास, बहुत से लोग हैं जिसको हलाल और हराम के बारे में पता नहीं है, मुश्तबा चीजें हैं, डाउटफुल चीजें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शक वाली चीजें, शक वाली चीजों को छोड़ दो। वो मन इत्तक़ा शुबहात इस्तबर्रा लिदीनी व इर्ज़िही, जो शुबहात से बच गया उसने अपने आप को और अपनी इज्जत को बचा लिया, अपने दीन को बचा लिया। व मन वक़ा फ़िश शुबहात वक़ा फ़िल हराम,
सलाम फरमाया, इमाम कायनात ने जो आदमी सुबह चीजों में पड़ गया, डाउटफुल चीजों में पड़ गया, वो हराम के अंदर दाखिल हो गया। यानी तुमने हराम काम कर लिया। अब जब तुमने हराम काम कर लिया तो मेरे भाइयों, हराम जिस्म जन्नत के अंदर कैसे जाएगा? हराम चीजें जैसे तेरी जिंदगी में आई मेरे भाई, उसकी दुआ भी अल्लाह ताला नहीं सुनता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, एक बंदा अल्लाह के बारगाह में आता है और लंबी लंबी दुआएं करता है, लेकिन उसकी दुआ नहीं सुनी जाती है। क्यों? उसका खाना हराम का, उसका कपड़ा हराम का, उसकी जिस्म हराम, उसकी परवरिश हराम चीजों से होती है, उसकी दुआ भी अल्लाह ताला नहीं सुनता है। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए हालात कहां से कहां पहुंच गए। जवानों, शैतान को अपना दुश्मन समझो, दोस्त अल्लाह को बनाओ, अल्लाह के वलियों को, कुरान से दोस्ती करो, कुरान से। कुरान पढ़ते चले जाओ, कल क़यामत के दिन ये कुरान तेरे बारे में सिफारिश भी करेगा। अल कुरान यशफअ, कुरान कल क़यामत के दिन बंदों के लिए सिफारिश करेगा। शफीअल लिअस्हाबिही, ये कुरान कल क़यामत के दिन बंदे के लिए सिफारिश करेगा, वकील बन करके आएगा और अल्लाह से कहेगा, अल्लाह आए अल्लाह, ये वो बंदा था जो दुनिया के अंदर कुरान की तिलावत करता था, मैं इसका दोस्त हूँ, मैं इसके सपोर्ट में बोल रहा हूँ। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने ये कुरान चीख करके कहेगा, शफीअल लिअस्हाबी, ये कुरान अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिश कल क़यामत के दिन करेगा। ऐ लोगों जो कुरान नहीं पढ़ना जानते हो, कम से कम कुरान से दोस्ती करो, कुरान की तिलावत करो, कल क़यामत के दिन ये कुरान तेरे लिए सिफारिश करेगा। इदम जना नवासन से इस्तिशफियती मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दुनिया के अंदर आए, आपने वो तालीम लोगों के दरमियान पहुंचाई और आपने ऐसा काम किया जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आपका नाम लिया जा रहा है, सबसे ज्यादा आपका नाम लिया जा रहा है, क्योंकि आपने वो काम करके दिखाया और आपने चंद साल जिंदगी के अंदर आपने इतिहास रच दी, तारीख रच दी। शैतान हमारी जिंदगी के अंदर कितना हावी है। 1:30 बजे तक कितनों तकरीरें करवाओ, मोबाइल के अंदर मुझे सब, किसी के मोबाइल उठाओ, नौजवानों को देखिए शैतान ने कितना बड़ा हमला किया हुआ। अक्सर नौजवान के मोबाइल में फ्री फायर गेम है, अक्सर नौजवान के अंदर पबजी गेम, अक्सर। अब बताइए इस गेम से क्या होता है? वक्त की बर्बादी। वक्त लगा हुआ 12 बजे रात तक, 10 बजे रात तक, 11 बजे रात तक। हमारे नौजवान लड़के जब गाड़ी में जा रहे हैं, रिक्शा चलाने वाला, मैंने एक मुसलमान को, कई मुसलमान को देखा, चला रहे भोजपुरी गाना लगाया हुआ है, सुन रहा है, ये माहौल बनाया हुआ है। अब बताइए गैरों में और आप में क्या फर्क है? ये कान अल्लाह ताला ने इस वजह से नहीं दे कि तुम इन कानों के अंदर गानों को सुनो, अल्लाह ताला इन आंखों की इस वजह से नहीं दे, इन आंखों से तुम गलत चीजों को देखो, इन आंखों का भी हिसाब अल्लाह ताला लेगा, इन कानों का भी हिसाब अल्लाह ताला लेगा, इस जिंदगी का भी हिसाब अल्लाह ताला लेगा। हदीस के अल्फाज हैं, युस्साल, कल क़यामत के दिन, कल क़यामत के दिन, ला तक़ूमुस्सा, कल क़यामत के दिन बंदा अपने कदम को हिला नहीं सकता है जब तक के बंदा अपने 5 सवालों का जवाब ना दे ले। अन उम्रिही फीमा अफना, अल्लाह कहेगा मेरी बंदे, मैंने तुम्हें जिंदगी दी, 60-70 साल जिंदगी दी, और मेरे बंदे और मेरी बंदी, ये बता तुमने 60 साल जिंदगी कहाँ गुजारी, तुमने अपनी जिंदगी को कहाँ गवाया? यही जवाब दोगे, मैंने अपनी जिंदगी गाने में गुजार दी, मैंने अपनी जिंदगी पबजी गेम में गुजार दी, मैंने अपनी जिंदगी फ्री फायर में गुजार दी, मैंने अपनी जिंदगी एंजॉय करने में गुजार दी, माल कमाने में गुजार दी, और ये माल कल क़यामत के दिन भी काम न आएगा। यही माल, जिस माल ने तुम्हें परेशान कर रखा है, दुनिया के धोखे में डाल रखा है, कल क़यामत के दिन यही माल तेरे लिए वापस बन जाएगा। हदीस के अल्फाज हैं, जो मालों को जमा करते हैं और माल के चक्कर में रखते हैं और ज़कात अदा नहीं करते हैं, अल्लाह के राह में खर्च नहीं करते, यही माल
कल कयामत के दिन सांप बनकर के आएगा, सांप बनकर के आएगा। एक इंसान दौड़ेगा, सांप उसका पीछा करता चला जाएगा, सांप उसका पीछा करता चला जाएगा। दौड़ता आदमी जहां जहां जाएगा ये सांप उसके पीछे पीछे जाएगा। इंसान रुके गए, अब क्या कर रहा है, मेरे पीछे क्यों भाग रहा है, कौन है तू? वो सांप चीख करके कहेगा, उस सांप को अल्लाह ताला कुव्वत गोयाई अता कर देगा और वो सांप यही बोलेगा, अना कंजुका अना मालुका। इंसान मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा बैंक बैलेंस हूँ, मैं तेरा खजाना हूँ, मैं तेरा माल हूँ। जिसके चक्कर में तुमने नमाज को छोड़ दिया, जिसके चक्कर में तुमने अल्लाह के हक को छोड़ दिया, जिसके चक्कर में तुमने हलाल और हराम की तमीज कर दी। माल माल तो तुमने बहुत ज्यादा जमा किया, तुमने अल्लाह के राह में खर्च न किया। तिनपनिया में मस्जिदें बनी फिर भी तेरे जेब से पैसे न निकले, इतना बड़ा तो कंजूस था। वही मालो अना कंजुका अना मालुका, वही तेरा मालो। और वो इंसान को वो सांप लपेट में ले लेगा, वो सांप ने वो सांप इंसान को अपने कब्जे में कर लेगा, उसको डसेगा, उसको उसका जहर बहुत डेंजर होगा, उसको डसता चला जाएगा और यही कहेगा ना कंजुका अना मालुका, मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा खजाना हूं। मेरे प्यारे साथियों, माल के दीवाने कितने, दौलत के दीवाने कितने, अक्सर माल माल के चक्कर में लगा हुआ है। हालांकि कुरान करीम की आयत को भूल गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को मुत्तकासुर, कुरान की आयत अल्लाह के नबी पढ़ रहे थे, अल्लाह को मुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुल मकाबिर कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून। लोग माल के चक्कर में दीवाना पागल है, माल माल इंसान कहता है, कब्र तक चला जाता फिर भी माल की ख्वाहिश कमी नहीं होती है। माल इंसान का जिस्म कमजोर हो जाता है लेकिन इंसान का दिल हमेशा जिंदा रहता है, इंसान की ख्वाहिश हमेशा जिंदा रहती है। इंसान माल माल कहते रहता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों का माल यही है कि जिसको उसने खा लिया, माकल तफा फनईता औ लबिस्तफा अबलईता औ तसद्दक़ता मुज़ईता। जो इंसान ने कपड़ा पहन लिया, बोसीदा कर लिया, वही उसका माल है। जो अल्लाह के राह में खर्च कर लिया वही उसका माल है। जो उसने खा लिया, पी लिया, बचा लिया वही उसका माल है। उसके अलावा उसका कोई माल नहीं है। कल कयामत के दिन ये माल काम आने वाले नहीं है। जो अल्लाह के राह में जो माल तुमने खर्च किया है यही माल कल कयामत के दिन तुम्हें काम देगा। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, शैतान ने हमारी जिंदगी में कितना ज्यादा कब्जा कर लिया है। सुबह से लेकर के शाम तक हम शैतान के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। शैतान जैसा जैसा कहता है वैसा वैसा हम कर रहे हैं। कंजूसी की तो हद हो गई है, कंजूसी की हद। मस्जिद में आप चंदा के लिए आदमी, जब आपकी मस्जिद में भी होता होगा, सबसे छोटा नोट 5 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया देता है, सबसे छोटा नोट। इतनी कंजूसी। अच्छा ये बताइए, जो अल्लाह ने जो माल दिया है उसी अल्लाह को दे रहे हो और उसको भी देने में तुम्हें शर्म आ रही है। कंजूसी। मनतानी दखलल जन्ना वमन नसानी फक़द अबा। फरमाया इमाम कायनात ने, जन्नत में वही जाएगा जो मेरी इताअत करेगा और जो मेरी नफरमानी करेगा वो जहन्नम के अंदर जाएगा। मेरी नफरमानी करने वाला जहन्नम के अंदर जाएगा। अब बताओ, क्या रसूल की सुन्नत है नमाज छोड़ना? आप कहोगे नहीं, तो रसूल की फरमा बरदारी हो रही है कि रसूल की नफरमानी हो रही है। अपने रसूल, यही महीना गुजरा रबीउल अव्वल का महीना, इसी महीने के अंदर अल्लाह के नबी का इंतकाल भी हुआ था। रबीउल अव्वल के महीने के अंदर अल्लाह के नबी का इंतकाल भी हुआ था। अपने नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आखिरी मौके पे फरमाया था, नबी के जो आखिरी जुमले थे वो यही थे, ऐ लोगों अस्सला 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 व मा मलकत ऐमानुकुम, लोगों नमाज 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 का ख्याल करना। और कभी आपने नमाज के ताल्लुक से ये भी फरमाया था, खुर्रतु ऐनी फिस्सला, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज सबसे ज्यादा अल्लाह के नबी को प्यारी थी। नमाज को बहुत अल्लाह के नबी पसंद किया करते थे। अक्सर वक्त में नमाज पढ़ा करते थे। सहाबा भी नमाज से बहुत ज्यादा मोहब्बत किया करते थे। बात सहाबा के बारे में आता है कि जब नमाज उनकी छूट जाया करती थी तो ज़ारो क़िताल
बाहर रोने लगते थे, मेरी नमाज छूट गई है, मैं अपने रब को कौन सा चेहरा में दिखाऊंगा। नमाज मेरी छूट गई, उसको नींद नहीं आती थी, उसको सुकून नहीं आता था, उसका खाना अंदर नहीं जाता था, मेरी नमाज छूट गई, मैं अल्लाह को कौन सा चेहरा दिखाऊंगा। हजरत मुआविया का नाम आपने सुना होगा। हजरत मुआविया की फजर की नमाज जैसे छूट गई, आंख खुली, सूरज निकल आया था, निकले दौड़े दौड़े मस्जिद में गए, वजू बनाया और नमाज पढ़ लिया। और नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के बारगाह में अपने हाथों को फैलाया और बहुत ज्यादा रो रो करके दुआ करने लगे। एक नमाज छूटी तो रो रो करके दुआ करने लगे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। हमारी नमाज एक नहीं, कितनी नमाज छूटी है कोई पता ही नहीं है। जुमे की नमाज पढ़ते हैं, वो भी जुमा में कब, जब इमाम साहब खुतबा खत्म करने के लिए जाते हैं तब नमाज पढ़ने के लिए लोग जाते हैं। कोई रोना, कोई डर ही नहीं है, ऐसा लगता है जन्नत कन्फर्म है, वेटिंग भी नहीं है। आजकल वेटिंग का सिस्टम भी खत्म हो गया है, आज एकदम कन्फर्म अपने आप को समझता है जन्नत मेरे लिए तो कन्फर्म है। नमाज छोड़ दो कोई मतलब नहीं है, जहेज ले लो कोई मतलब नहीं है, हलाल और हराम की तमीज करो ना करो कोई मतलब नहीं है, मस्जिद में पैसा दो ना दो कोई मतलब नहीं है, जन्नत तो कन्फर्म है क्योंकि हम मुसलमान हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं। मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह जिनको नमाज इतनी ज्यादा पसंद थी और आखिरी वक्त में इस नमाज की आपने पाबंदी के बारे में बताई है और आपने फरमाया अस्सला व मा मलकत ऐमानुकुम, लोगों नमाज की पाबंदी करना, नमाज में छोड़ना आज सबसे ज्यादा कमजोर हमारा मुसलमान तबका नमाज के मामले में है। नमाज हमारे मुसलमान, नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए, इससे पहले कि तुम्हारी जनाजे की नमाज पढ़ी जाए, मेरे भाई इससे पहले तुम नमाज पढ़ लो। गौर कीजिए आज शैतान हमारी जिंदगी में किस तरीके से कब्जा किया हुआ। इदम इत्तकरौगम वराय जनेषु घर घर मेरे धर्म तराय सत्वय परमाणु तुलस्यति तथास्तु समुद्रामे सौते सिद्धि जाति वज्जिता मंगलाचार बहुल पापिता विवज्जिता। अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर रसूलों को इसी वजह से भेजा ताकि लोगों को अल्लाह की तरफ इबादत करने के लिए गामजन कर सके, लोगों को बता सके कि अल्लाह की इबादत करते रहना यही अल्लाह का मिशन है, यही अल्लाह का मकसद है, यही पैदा करने का अल्लाह ताला का मकसद है। यही मकसद अल्लाह ताला के तुम अल्लाह ताला की इबादत करते रहो, इसी के लिए तुमको पैदा किया है। हाँ माल जरूर कमाओ, हाँ कौन मना करता है कि माल ना कमाओ, पैसा ना कमाओ, कौन मना करता है, लेकिन कमाओ, इतना कमाने के चक्कर में बिजी न हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। माल के चक्कर में, दुकान के चक्कर में, दौलत के चक्कर में, बीवी और बच्चों के चक्कर में तुम इतने ज्यादा दीवाना न हो जाओ कि अल्लाह ताला ही को भूल जाओ, मस्जिद को भूल जाओ, कुरान को भूल जाओ। मेरे भाइयों माल कमाओ कोई मना नहीं करता है, लेकिन माल इतना न कमाओ और दौलत इतना हासिल न करो, दौलत के चक्कर में तुम अपनी जिंदगी का मकसद ही भूल जाओ। आज मुसलमानों का जीने का मकसद यही है, पैसा कमाना, मकसद यही है घर बनाना, मकसद यही है कि लड़की, अच्छी लड़की ले आना। आज नौजवान लड़के बस उसी में पड़ा हुआ है। मेरे भाइयों गौर करो, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, शैतान इतने तरीके कब्जा कर लिया है और हम उससे बचने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं और उसको दोस्त बना रहे हैं और फ्रेंड बना रहे हैं। आइए आइए गले लगाते हैं, ये कर लो ठीक है, ये कर लो ठीक है। जितना अभी शादी ब्याह के मौके पे या और भी जिंदगी में देखिए, अल्लाह ताला फरमाता नजरों की हिफाजत करो, नजरों की हिफाजत करो। आजकल के लड़कियों का हाल देखते हैं, जब तक लड़की दूर तक न चली जाए तब तक लड़का घूर कर देखते रहता है, वहां तक चली गई। नजरों की हिफाजत का हुक्म है, नजरों की, और आज नजरों की हिफाजत नहीं हो पा रही है और नहीं कर रहा है। यह हाल है, शैतान ने इतना ज्यादा हमारी जिंदगी के ऊपर कब्जा कर लिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ मुसलमानों सिर्फ रमजान मुसलमान बनने की जरूरत नहीं हो। हाँ अगर तुमने मुसलमान घर के अंदर जन्म लिया है, इस्लाम को भी जानो, ईमान को भी जानो, मुहम्मद रसूलुल्लाह को भी जानो। कंडीशन ये ना हो कि कब्र के अंदर जाओ और कब्र के अंदर जब मुनकर नकीर तुमसे सवाल करे और तुमसे पूछे मन रब्बुका मा दीनुका मन नबियुका,
तो ये ना कहना पड़े हा हा लादरी, हा हा लादरी, हा हा लादरी, ये ना कहना पड़े। इतना जरूर तहकीक करना चाहिए, इतना जरूर जानना चाहिए। खबर में ये ना कहना पड़े हा हा मुझे पता ही नहीं है, अफसोस में जानता ही नहीं हो मेरा नबी कौन है, मेरा इस्लाम क्या है, मेरा रब कौन है, मुझे पता ही नहीं है। अपने रब के बारे में जानते नहीं हो, अपने रसूल के बारे में जानते नहीं हो। रसूल के बारे में पूछ दो, इनकी कितनी बेटियां थी, इनकी कितनी बीवियां थी और इनके कितने बेटे थे, नाम बताओ, नहीं बता सकता है। इसको पूछो इस भोजपुरी फिल्म के कौन से हीरो हैं, कौन सी हीरोइन है, बता देंगे। इस फिल्म में कितने गाने, ये गाना किस फिल्म का है, बता देंगे। लेकिन इस्लामिक अगर इससे पूछा जाए सवाल, नहीं बता सकते। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। मेरे भाइयों, हालात बद से बदतर, इतने जलसे होने के बाद मैं समझता हूँ कि आदमी को तो अल्लामा बन जाना चाहिए। इतना जलसा आदमी अगर सुन ले, इतना जलसा, तो मेरे भाइयों मुझे लगता है कि अब इसको पढ़ने की क्या जरूरत है। इतना सुनने के बाद आदमी सुन सुन करके हाफिज कुरान बन जाता, मालूम है, सुन सुन करके बड़ा मौलाना, सुन सुन करके बहुत अच्छे जानकार। बहुत से लोग फोन करते, मौलाना आपकी तकरीर सुन करके मैंने इतना कुछ सीख लिया, मैंने ये सीख लिया, मैंने ये दुआ सीख ली है। मेरे भाई सुन सुन करके, लेकिन आप लोग सुन सुन करके अनसुना बनने की कोशिश करते हैं। हालात को चेंज कीजिए, अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली लाइए, बदलिए और शैतान को अपना दुश्मन समझिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुलू बिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान। शैतान से दोस्ती न करो, शैतान की बात न मानो, अल्लाह की बात मानो, अल्लाह और उसके रसूल की बात मानो। क्यों? मन अतानी दखलल जन्नह व मन असानी फक़द अबा। जो रसूल की इताअत करेगा वो जन्नत के अंदर जाएगा, जो रसूल की इताअत नहीं करेगा वो जहन्नम के अंदर जाएगा। क्लियर है? रसूल की इताअत करने वाला जन्नत, रसूल की इताअत न करने वाला, रसूल की इताअत करने वाला जन्नत और रसूल की इताअत न करने वाला जहन्नम। अब रसूल की इताअत आप करते हैं कि नहीं करते हैं, जरा जिंदगी के अंदर देखो और नबी के सहाबा को देखो। अल्लाह की कसम, रसूल की नजर एक आदमी के ऊपर पड़ी जिसने सोने की अंगूठी पहन रखी थी, सोने की अंगूठी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये सोने की अंगूठी तूने क्यों पहन रखी है? ये सोना तुम मर्दों के लिए हराम है, अगर तुम ये पहने रहोगे तो जहन्नम के अंदर जाओगे। जहन्नम का अंगार तुमने पहन लिया है, जहन्नम की आग का टुकड़ा तुमने पहन लिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये जुमले सुनने थे, उस सहाबी ने अंगूठी निकाली और जमीन के ऊपर दे मारा, जमीन के ऊपर फेंक दिया। नबी चले गए, सहाबा ने कहा इस सोने के अंगूठी को उठा लो, अपनी बहन को दे देना, अपनी माँ को दे देना, अपनी बीवी को दे देना, क्योंकि ये सोना लड़कियों के लिए हलाल है, लड़कों के लिए हराम है। अब तुम इसको फायदा नहीं उठा सकते हो, लेकिन तुम्हारे घर के अंदर लड़कियां तो फायदा उठा सकती हैं। उस सहाबी ने कहा नहीं, रसूल ने जिस चीज को हकीर नजर से देखा है हम उसको उठा नहीं सकते हैं। सोना फेंक दिया उसने। रसूल की फरमाबरदारी देखनी हो तो जरा देखो अब्दुल्ला इब्ने उमर को देखो, अल्लाह की कसम। हाँ, अब्दुल्ला इब्ने उमर है, सहाबी है, उमर फारूक के बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर को देखो। अल्लाह के नबी दर्स दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। लोगों के दरमियान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ काना निअमर रजुल अब्दुल्ला लौ काना युसल्ली बिल्लैल। अब्दुल्ला इब्ने उमर बहुत अच्छे, अल्लाह के बहुत ही नेक बंदे, लेकिन काश के अब्दुल्ला इब्ने उमर तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे तो अल्लाह की नजर में और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, रसूल की नजर में और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। ये सुनना था अब्दुल्ला इब्ने उमर को। हमारे और आपकी तरह सिर्फ दिखावे के मुसलमान नहीं है, सिर्फ नाम के मुसलमान नहीं थे। हमारे और आपकी तरह सिर्फ गोश्त खाने वाले मुसलमान नहीं थे, हमारे और आपकी तरह सिर्फ जलसा सुनने वाले मुसलमान नहीं थे। रसूल से अगर जुमला सुन लिया करते थे, उसके ऊपर अमल करना शुरू कर देते थे, उसके ऊपर फौरन अमल करना शुरू कर देते थे। जब अब्दुल्ला इब्ने उमर को ये खबर हुई कि
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बारे में फरमाया है कि नअमर रजूल अब्दुल्लाह इब्न उमर बहुत अच्छे हैं, काश के तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे तो और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। जब ये सुनना था मेरे भाइयों, उसी दिन से अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कभी भी जिंदगी में तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी, जिंदगी भर तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे। फकाना बादो ला यनामु मिनल लैली इल्ला कलीला। अब्दुल्लाह इब्न उमर तहज्जुद की नमाज उन्होंने कभी नहीं छोड़ी। उसके बाद रसूल का जुमला सुन लेने के बाद हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने जिंदगी में कभी फिर तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी, यानी रात में कम सोते थे और इबादत ज्यादा किया करते थे। ये थे सहाबा, ये थे नबी की बात मानने वाले, ये थे नबी की इताअत करने वाले, ये रसूल की फरमा बरदारी करने वाले। अगर रसूल कह देते थे तो फौरन अमल करना शुरू कर देते थे। एक सहाबी है जिनका नाम है खुरैम अल असदी, खुरैम अल असदी, जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया नेमर रजुल खुरैम अल असदी। खुरैम अल असदी बहुत अच्छे सहाबी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। नेमर रजुल खुरैम अल असदी, खुरैम अल असदी बहुत अच्छे आदमी हैं। लौ कान तूल जुम्मतिही व इसबालु इज़ारिही, अगर ये मेरे सहाबा बाल छोटे छोटे कर लें और अपना कपड़ा टखने से ऊपर कर लें, इसको काट लें तो बहुत अच्छे हो जाएंगे। उनको बाल से बड़ी मोहब्बत थी, बाल के बहुत बड़े दीवाना थे, वो बाल बड़े बड़े रखा करते थे। लेकिन बाल रखने की वजह से अल्लाह के नबी ने फरमाया काश के ये खुरैम अल असदी अपना बाल छोटा कर ले और ये कपड़ा जो टखने के नीचे पहनते हैं ये कपड़ा छोटा कर ले, इसको काट लें तो अल्लाह की नजर में बहुत प्यारे हो जाएंगे, मेरी नजर में बहुत अच्छे हो जाएंगे। सुनना था मेरे भाइयों, कैंची ली, मंगाया और कैंची से अपने बालों को काट लिया। नबी को भी मानते थे, नबी की भी मानते थे, फरमा बरदारी और इताअत का जज्बा दिखिए। नबी से सुन लिया, फौरन अमल करना शुरू कर दिया, बाल को छोटा छोटा कर लिया और अपने कपड़े को कैंची से उसने छोटा कर लिया, टखने के ऊपर उसने कपड़ा कर लिया। हम इतनी तकरीर सुनने के बाद कि ऐ नौजवान ऐसे बाल न काटो, ऐसे कटिंग न कटवाओ, कि रसूल ने मना किया है, ये हमारे नबी ने मना किया है। इन जुमलों को सुनने के बाद तुम बाल वैसे ही कटवाते हो, मेरे भाइयों शर्म तुम्हें नहीं आती है? टखने के नीचे कपड़ा पहनते हो, शर्म नहीं आती है? लड़कियों से कहा जाता पर्दे में रहो, रसूल की सुन, रसूल का फरमान है कि जो लड़कियां पर्दे में नहीं रहेंगी कल कयामत के दिन अल्लाह के नबी ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नह, नबी ने फरमाया जन्नत के अंदर वो लड़की नहीं जा सकती है जो अपने जिस्मों की नुमाई, जो अपने जिस्मों की हिफाजत न करे, वो लड़की जन्नत में नहीं जाएगी। जो लड़कियां अपने जिस्मों की नुमाइश करती है, जो बेपर्दा होकर के बाजारों में घूमती है, वला यजिदन रिहा, जन्नत में जाने की दूर की बात है, उन लड़कियों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। आज रसूल की ये फरमान, रसूल की ये सारे के सारे फरमान मौजूद हैं, लेकिन रसूल को तो मानते हैं लेकिन रसूल की नहीं मानते। आज हाल ये है मेरे भाइयों, इताअत का जज्बा कहाँ है? आज मौलवी रखे दाढ़ी, कुर्ता पाजामा मौलवी पहने, नमाज मौलवी पढ़े, मस्जिद की खिदमत, बस जहेज कौन? मौलवी नाले। हाँ, हमारे लिए तो सब जायज है, सब हमारे लिए क्लियर है। लड़कियां समझती है, कुछ लड़कियां तो ऐसी, अरे हमारे लिए तो इस्लाम है ही नहीं, हम तो कैटरीना के बहन हैं, जैसे वो करती है वैसे हम करेंगे। आज हमारे समाज की अक्सर लड़कियों का यह हाल है। और हमारे नौजवानों, मिसाली नौजवान बनो, मिसाली नौजवान, अल्लाह की कसम मिसाली नौजवान बनो और इताअत का जज्बा पैदा कर। गर्जे मौलाना अबुल कलाम से तुम सुन रहे हो, लेकिन ये जुमले मेरे नहीं है, ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के जुमले हैं जो मैंने आपके सामने कहा है। मन अतानी दखल जन्नह व मन असानी फक़द अबा, जो रसूल की इताअत करेगा वो जन्नत के अंदर जाएगा, जो रसूल की इताअत नहीं करेगा वो जहन्नम के अंदर जाएगा। कहीं कुरान कहता है मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू, रसूल जो तुम्हें दे दे उसको तुम ले लो, व मा नहाकुम अन्हु
फंतहू, रसूल तुम्हें जिस काम से मना कर दे उस काम से तुम रुक जाओ। रसूल जो तुम्हें दे दे उसको तुम ले लो। रसूल तुम्हें जिस काम से मना कर दे उस काम से तुम रुक जाओ। रसूल तुम्हें कहता है खाने के वक्त बिस्मिल्लाह कहो, आज हम खाने के वक्त बिस्मिल्लाह भी नहीं कहते। रसूल तुमसे कहते हैं, रसूल जब तुमसे कहते हैं बिस्तर में जाओ तो अल्लाह का नाम लो, हम बिस्तर में जाते हैं तो अल्लाह का भी नाम नहीं लेते हैं। रसूल कहते हैं जब घर के अंदर दाखिल हो तो ये दुआ पढ़ करके दाखिल हो, हम दुआ भी नहीं पढ़ते। रसूल कहते हैं हमारे नबी ने फरमाया बाजार में जाओ तो ये दुआ पढ़ो, क्योंकि बाजार अल्लाह की नजर में सबसे बुरी जगह है। ये दुआ पढ़ करके बाजार के अंदर दाखिल हो, लेकिन हमें बाजार में जाने की दुआ ही पता नहीं है। क्या पढ़ेंगे मौलवी साहब, हम तो गुनगुनाते हुए चले जाते हैं, हम तो तेरे बिन रह नहीं सकते सनम, ये जुमले दोहराते हुए आज बाजार के अंदर दाखिल होते हैं। हाय रे मुसलमान, समझ में बात नहीं आती है, कैसे मुसलमान हो, रसूल की बातों को नहीं मानते हो। रसूल को तो मानते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह तो पढ़ते हो, लेकिन रसूल की नहीं मानते। रसूल को मानो, रसूल को तो मान रहे हो, रसूल की भी मानो, क्योंकि मुशरिकीन मक्का रसूल को तो मानते थे लेकिन रसूल की नहीं मानते थे। आज हाल यही है हम मुसलमानों का। अफसोस इस बात का है कि आज मुसलमानों को इतना समझाने के बाद हमारी मस्जिदें फिर विरान। अभी इतने चंदे आपने दिए, इतने चंदे। हदीस के अल्फाज है, एक जमाना आएगा, हाँ एक जमाना आएगा, मस्जिदें तो बनाई जाएंगी, मस्जिदें तो बनाई जाएंगी, लेकिन मस्जिद बनाने का मकसद यही होगा फख्र की चीज बन जाएगा। लोग कहेंगे तेरी मस्जिद ऐसी है, मेरी मस्जिद ऐसी है, फख्र करेंगे अपनी अपनी मस्जिदों को बना करके। मस्जिद, मेरी मस्जिद ऐसी, तेरी मस्जिद ऐसी, हमारी मस्जिद के अंदर एसी है, हमारी मस्जिद के अंदर कूलर है, हमारे मस्जिद के अंदर बाकायदा ये पत्थर लगे हुए, संग मरमर लगे हुए, अपनी अपनी मस्जिदों को याद करके फख्र करेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे भाइयों, कयामत की निशानी ये भी है, लोग मस्जिद को तो बनाएंगे लेकिन फख्र की चीज बन जाएगी, मस्जिदों को आबाद नहीं करेंगे। आज मस्जिदें पक्की हैं लेकिन नमाजी कच्चे हैं। कल मस्जिदें तो कच्ची थी लेकिन नमाजी पक्के थे। मेरे भाइयों 313 थे लेकिन हजारों के ऊपर भारी थे, हम हजार हैं लेकिन मेरे भाइयों हमारे ऊपर जिंदगी के अंदर मोहब्बत ने, जिंदगी ने इतना ज्यादा हमको अपने चंगुल में ले लिया है। मौत से हम घबरा रहे हैं, आखिरत से हम कोई फिक्र नहीं कर रहे, मौत की कोई फिक्र ही नहीं है, मौत कब आएगी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा लग रहा था कोरोना वायरस के मौके पे जब लॉकडाउन चल रहा था तो ऐसा लग रहा था ये तो कयामत आ पड़ी है, पता नहीं माहौल कैसा होगा। मस्जिदें बंद हो गई, मदारिस बंद हो गए, लोग घर के अंदर बंद हो गए। इतना बड़ा अजाब आने के बाद भी मुसलमान तुम चेंज नहीं हुए, तुम्हारे दिलों के अंदर अल्लाह का डर नहीं आया, मस्जिदों को तुमने आबाद न किया। इतना बड़ा अजाब देख लेने के बाद तुम बदले नहीं हो। मेरे भाइयों क्या तुम कब्र में जाने के बाद तुम बदलोगे? क्या कब्र में जाने के बाद तेरी जिंदगी के अंदर चेंजिंग आएगी, जिंदगी के अंदर तब बदलाव आएगा? जिंदगी जब तक है अपने आप को बदल लो और मोहम्मद रसूलुल्लाह की फरमाबरदारी करना शुरू कर दो। रसूल कह देते थे एक जुमला, फौरन अमल कर लिया करते थे। आपने उस सहाबी का नाम सुना है, हजरत हंजला का वाकया तो सुना ही होगा आपने। अल्लाहु अकबर, कैसे लोग थे। नौजवानों सुनिए, बीवी के बाहों में रहने वालों और बीवी के चक्कर में और बच्चों के चक्कर में नमाज छोड़ने वालों, जरा इस मंजर को देखो। बीवी से मोहब्बत करो, मौलाना अबुल कलाम मना नहीं करता है, लेकिन इतनी मोहब्बत न करो कि अल्लाह को भूल जाओ। बच्चों से मोहब्बत करो, मौलाना अबुल कलाम मना नहीं करता, लेकिन इतनी मोहब्बत भी न करो कि नमाजी को तर्क कर दो, हलाल और हराम को छोड़ दो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम
अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ मोमिनो, कहीं तुम्हें तुम्हारी औलाद, कहीं तुम्हारे औलाद, कहीं तुम्हारे माल, और कहीं दूसरी जगह फरमाया कहीं तुम्हारी बीवियां, कहीं तुम्हारी दौलतें, ये कहीं अल्लाह की जिक्र से कहीं तुम्हें दूर न कर दे। हाँ, हजरत हंजला को देखो, शादी करके आया, शादी करके लाया, निकाह करके अपने बीवी को लाया। जैसे घर के अंदर पहली रात, जाहिर सी बात एक मोमिन जब पहली रात अपने बीवी से मुलाकात करता है, जिसको लड़की से कोई कांटेक्ट ही ना हो, आज तो शादी से पहले और शादी के बाद, आफ्टर और बिफोर चलते रहता है। कितनी है तेरी, इतनी मेरी, इतनी, बाकायदा होते रहता है। फख्र की चीज बन गई है, फख्र की चीज। आज मेरे पास इतनी गर्लफ्रेंड है, लड़के मेरे इतने बॉयफ्रेंड है, कभी इसको कट किया तो इसको सेटिंग कर लिया, इसको कट तो इसको सेटिंग। आज इतने इतने गर्लफ्रेंड, इतने बॉयफ्रेंड रखे जा रहे हैं। हजरत हंजला को देखो, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, निकाह किया, निकाह करने के बाद अपने घर के अंदर लाया, और लाने के बाद जब पहली रात शबे ज़फ़ाफ़ है, पहली रात है, अपने बीवी से मुलाकात कर रहे हैं, आधी रात के अंदर उनके कानों के अंदर आवाज आती है, ओ लोगों, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तुम्हें जंग के लिए बुलाया है, मैदान जिहाद में निकलना है, अपने बीवी को छोड़ो, बच्चों को छोड़ो, मैदान जिहाद में निकल जाओ। पहली रात है, पहली मर्तबा कोई अपनी बीवी से मुलाकात कर रहा है, तो मेरे भाई जरा गौर कीजिए कितना बड़ा इम्तिहान था उसकी जिंदगी में, कितना बड़ा इम्तिहान था। वो ये नहीं कहे आज तो मेरी पहली रात है, जाना तो दूसरी जंग में लड़ाई कर लेंगे, कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, अभी तो जंग चलती रहेगी, आज की रात जाने नहीं दूंगा। आज तो मेरी बीवी मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा मेरी जिंदगी का है, इसको मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। लेकिन वो अल्लाह के नबी को सिर्फ मानते नहीं थे, अल्लाह के नबी को मानते थे, और बीवी से भी ज्यादा मोहब्बत करते थे। अपनी बीवी से कहा, बीवी, अल्लाह के नबी की आवाज आ चुकी है, ऐ मेरी बीवी, मैं तुमसे मोहब्बत तो जरूर करता हूँ, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। ऐ मेरी बीवी, मुझे जाने दो मैदान जिहाद में, ऐ मेरी बीवी, मुझे मैदान जिहाद में जाने दो। अगर अल्लाह ने जिंदगी बख्शी तो दोबारा मुलाकात होगी, और अगर जिंदगी नहीं बख्शी तो आखिरत में मुलाकात होगी। अल्लाह के नबी ने आवाज दी है, उसने कपड़े पहने मेरे भाइयों, और उसी हालत में वो चले गए, बीवी से मुलाकात करके उसी हालत में चले गए। उसने जरा देर भी नहीं की कि चलो रुक जाओ, ठहर जाओ, चलो नहा लेते हैं, गुस्ल कर लेते हैं, आराम से दूसरा कपड़ा पहन लेते हैं, उसके बाद मैदान जिहाद में जाऊंगा। नहीं, नबी की आवाज आई, बीवी को छोड़ा, बिस्तर को छोड़ा, और उठे और चले गए मैदान जिहाद में। और सिर्फ मैदान जिहाद में गए ही नहीं, बल्कि बहादुरी के साथ उसने लड़ाई भी की, जंग किया। वो मैदान जिहाद में लड़ते रहे, और लड़ते लड़ते शहीद कर दिए गए। जब उनकी बीवी को, हंजला की बीवी को खबर हुई मेरा शौहर शहीद कर दिया गया है, अल्लाह को प्यारे हो गए, बीवी आई, पर्दे में आई, और अल्लाह के नबी से कहने लगी, अल्लाह के नबी, मेरे शौहर को गुस्ल दे दीजिए, क्योंकि शहीद को तो गुस्ल नहीं दिया जाता है, लेकिन अल्लाह के नबी, मेरे शौहर को गुस्ल दे दीजिए, क्योंकि मेरे शौहर मुझसे मुलाकात करके आए थे, उन्होंने गुस्ल भी नहीं किया था। अल्लाह के नबी, उसको गुस्ल दे दीजिए। नबी ने फरमाया, आए हंजला की बीवी, आए हंजला की बीवी, तुम्हें खुशखबरी सुनाई जाती है, तुम्हें बताया जाता है, हंजला ने जो काम किया है, उस हंजला ने जो काम किया है, वह ऐसा काम किया है जिसकी वजह से उनका लक़ब पड़ गया गसीलुल मलाइका। उसको तो हमने गुस्ल नहीं दिया है, लेकिन फरिश्तों ने हंजला को नहलाया है, फरिश्तों ने हंजला को गुस्ल दिया है। ये जज्बा और इताअत का जज्बा देखिए। आज फजर के वक्त अजान दी जाती है, रजाई और ओढ़ लिया जाता है, और कंबल, और सुबह 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे लोग उठते हैं। एक नमाज, ये भी तो एक जिहाद है, ये भी एक जिहाद है। ये नहीं कर पा रहे, वो मैदान जंग में जाएंगे। जो ईमान हमें मस्जिद तक नहीं पहुंचा पा रहा है, क्या ये ईमान हमें जन्नत तक पहुंचा देगा? कभी आपने सोचा है?
हमारा ईमान इतना कमजोर, जो ईमान आपको मस्जिद तक ना पहुंचाए, क्या ये ईमान आपको जन्नत तक पहुंचाएगा? जो ईमान पर्दे में न रखे, क्या वो ईमान आपको जन्नत में पहुंचाएगा? मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए, इतना ईमान कमजोर के बावजूद बोलते कि जन्नत हमारे लिए कन्फर्म है। सिर्फ नाम के मुसलमान हो मेरे भाइयों, काम के जर्रा बराबर मुसलमान नहीं हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान। ईमान वालों, इस्लाम के अंदर पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। पूरे तौर पर का मतलब क्या है? तुम मस्जिद के अंदर जाओ तब भी मुसलमान रहो, हाँ, बाजार में जाओ तब भी तुम मुसलमान रहो, शादी ब्याह करो तब भी तुम मुसलमान रहो, किसी जगह में जाओ तब भी तुम मुसलमान रहो। घर में अच्छे मुसलमान है, मस्जिद में मुसलमान है, शादी ब्याह के वक्त ऐसा लगता है कि ये शैतान का अब्बा बन गया है, ये नहीं चलेगा। खाने में ये होना चाहिए। आपके यहाँ बाराती का सिस्टम है? बाराती का सिस्टम है। ये बारात में जाने वाले जितने भी हजरात हैं, जितने भी, सुनिए, अगर बाराती बन करके जाते हैं, निकाह में शामिल होना जायज़ है, निकाह में आप जा सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, लेकिन बाराती बन करके नहीं, बाराती बन करके नहीं। निकाह मेरा दोस्त तक हो रहा है, जाकर के हम शिरकत करेंगे, हम निकाह देखेंगे, उसको दुआ देंगे। और निकाह, जिसका निकाह होता है उसको एक दुआ दी जाती है। कितने लोगों को दुआ याद है? अभी हम हाथ उठवा लेंगे, समझ में आ जाएगा। जिसका निकाह होता है उसको दुआ दी जाती है। मौलवी साहब, हम निकाह देखने के लिए और निकाह की दुआ देने के लिए थोड़ी जाते हैं। क्यों जाते हैं? अरे हम तो जहन्नम भरने के लिए जाते हैं, पेट। हाँ, कौन कौन से आइटम मिल रहा है खाने को, क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा, वही गिना जाता है, वही खाया जाता है, दुआ तक भी मालूम नहीं है। यह हाल है मुसलमानों का, यह हाल है मेरे भाइयों। जरा तसव्वुर कीजिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब किसी का निकाह हो और जब उसकी निकाह किसी का हो जाए तो उसको तुम ये दुआ दो, उसको तुम ये मुबारकबाद दो, बारकल्लाहु लका व बारक अलैका व जमअ बैनकुमा फी खैर। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम उसको ये जुमले सुनाओ, तुम उसको ये दुआ दो, बारकल्लाहु लका व बारक अलैका व जमअ बैनकुमा फी खैर। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है और ये बताया है। आजकल हमारे लोग बाराती बन करके जाते हैं। हाँ, हम तो आए हैं बारात बनकर। मेरे भाइयों, अजीब हाल है मुसलमानों का। जो इस्लाम नहीं कहता है, आजकल वो मुसलमान कह रहा है। मेरे भाइयों, जरा मुसलमान कर रहा है। जरा तसव्वुर कीजिए, शैतान का भाई बनने की जरूरत नहीं है, शैतान की बहन और शैतान की सहेली बनने की जरूरत नहीं है। शैतान से बोलो कि तुम मेरे दुश्मन हो, मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकता। आजान हो तो मस्जिदों को आबाद करो, शादी ब्याह में जहेज को खत्म करो, अपनी जिंदगी के अंदर ईमान पैदा करो। हमारे लड़कियों, हमारी बहनों और तिनपनिया के मुसलमान लड़कियों बहनों, सुनो, तुम अपने जिस्म का पर्दा करो, जिस्म की हिफाजत करो। और जिस्म का हिफाजत का मतलब ये भी है, जिस्म की हिफाजत का मतलब ये नहीं कि आपने नकाब लगा लिया, सिर्फ ये मतलब नहीं है। मतलब ये भी है आपकी आवाज भी पर्दा। अब तुम गैर लड़कों से ज्यादा बात नहीं कर सकती हो, जरूरत के तहत तुम बात कर लो। ऐसे ड्रेस न पहनो जिसकी वजह से तेरा जिस्म दिखने लगे, इतना चुस्त लिबास में न पहनो। अब तुम कहो कि मैं शैतान की बहन नहीं हूँ, मैं मोमिना हूँ, मैं एक मुसलमान की बहन हूँ, इस्लाम के ऊपर चलूंगी। और ऐसा कपड़ा न पहनो जिसकी वजह से तुम बेपर्दा लगने लगो। ओ मेरी बहनों, अपने जिस्म की नुमाइश में न करो। पर्दे का मतलब यह है और जिस्म की हिफाजत का मतलब यह है कि तुम अपने ऐसे कपड़े पहनो जिसकी वजह से तुम्हारा जिस्म ढका रहे। तो शैतान का भाई बनने की जरूरत नहीं है, शैतान की इत्तिबा करने की जरूरत नहीं है।